अब बताओ पहले पॉलिनोमियल क्या होता है। उससे सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल से पहले भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जिनके अंदर वेरिएबल्स आए, कांस्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स। अब वेरिएबल क्या होते हैं? which can contain various values like x, y, z, w। अब x अगर मैं बोलता हूं लाइक आई हैव x पेन्स इन माई पॉकेट, तो तुम सब में से सभी क्या करेंगे, कुछ अलग वैल्यू लेट कर सकते हैं x की। और अगर मैं बोल दूं आई हैव 10 पेन इन माई पॉकेट, तो सबको सेम इमेजिन होगा कि हाँ कितने कितने पेन है, यू ऑल विल अंडरस्टैंड ना। और अगर मैं बोलूं कि x पेन्स है मेरे पॉकेट में, तो सब इस x की वैल्यू अपने अपने हिसाब से कुछ अलग अलग इमेजिन कर सकते हैं। सो इट मे कंटेन वेरियस वैल्यूज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। एंड कांस्टेंट हैव फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट है फिक्स वैल्यू। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इन्हें क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स। और जब ये तीनों एक साथ आ जाएंगे लाइक 3x + 5, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फिर पॉलिनोमियल क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल? देखो सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। देखो जहां भी वेरिएबल आ गया, जहां भी कांस्टेंट आ गया, ऑपरेशन आ गया, ये सब मिलके क्या बना लेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल के पास एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया होता है। क्या? कि जो इसके अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है दैट मस्ट बी अ होल नंबर। ये क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना कंपलसरी है। यानी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि -1 होल नंबर नहीं होता। नेगेटिव कब आएगी? जब वेरिएबल अपॉन में आ जाएगा। ऐसा कुछ आ गया। अब ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बिकॉज उसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऑपरेशन है। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज y की पावर यहां क्या कंसीडर होगी? -1 ली जाएगी। और होल नंबर -1 होल नंबर नहीं होता। इसके अलावा y के ऊपर रूट नहीं आ सकता, क्योंकि रूट का मतलब पावर क्या हो जाती है? 1/2। और 1/2 भी होल नंबर नहीं होता, ठीक है ना? तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंपलसरी है कि वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। क्या होना चाहिए? होल नंबर। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बस वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट आ गया, ऑपरेशन आ गया, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन यहां पर क्या कंडीशन है कि उसका होल नंबर होना कंपलसरी है। पॉलिनोमियल क्लियर हुआ? तो एनीथिंग नहीं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स पावर होल नंबर इज कॉल्ड polynomial. The polynomial is an algebraic expression in which variable power is a whole number, that is called a polynomial. ठीक है? पॉलिनोमियल क्लियर हुआ क्या है? अब बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या? है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है वेरिएबल की? 1 है, ठीक है? एंड 1 इज अ होल नंबर, ठीक है? इतनी बात ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दो बेसिस पे डिवाइड किया गया इनको। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले जानते हैं कि टर्म क्या होता है, फिर जानेंगे कि इसका क्लासिफाई कैसे किया है। क्या चाहिए, तो टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स आर डिवाइडेड बाय प्लस एंड माइनस। टर्म्स कैसे डिवाइड होती हैं, बाय प्लस एंड माइनस। मेरे पास ये पड़ा है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, ये देखो ये प्लस रहा, ये प्लस रहा, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म, बीच में प्लस और माइनस आएंगे, वो टर्म में डिवाइड करेंगे, बाकी सब साथ में लिखा जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसमें कितनी टर्म्स है, गैस करो, या बताओ कितनी हो सकती हैं इसमें, 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स है, 2, बीच में माइनस आ रहा है, ये पूरी सिंगल टर्म है, ये पूरी सिंगल टर्म, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव 3 टाइप्स, ठीक है। इफ देयर इज ओनली वन टर्म, अगर सिर्फ एक ही टर्म है तो उसे हम क्या बुलाते हैं, मोनोमियल। क्या बुलाएंगे, इफ देयर आर 2 टर्म्स तो उसे बुलाएंगे बाइनोमियल। इफ देयर आर 3 टर्म्स तो उसे बुलाएंगे ट्रायोनोमियल, और मोर देन दैट हो तो पॉलिनोमियल विद 4 टर्म, पॉलिनोमियल विद 5 टर्म, जितनी टर्म है ऐसे मेंशन कर देते हैं अपने उसको, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सबसे पहले डिग्री क्या होता है, जैसे वहां समझा टर्म्स को, यहां डिग्री समझेंगे। डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री। जैसे अगर मैं यहां कहूं इसके अंदर डिग्री क्या है, 4, इसके अंदर डिग्री क्या है, 3, मैक्सिमम पावर इज 3, मैक्सिमम पावर इज 4, दिस इज कॉल्ड डिग्री। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री इज 1 तो उसे हम क्या बुलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बुलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है, इफ डिग्री इज 2 तो उसे बुलाया जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बुलाएंगे, इफ डिग्री इज 3 तो क्या बुलाएंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मोर देन दैट, ऐसे तो सेपरेट नेम होते हैं हमारे पास। इफ देयर आर इफ द डिग्री इज 4 तो उसे क्वार्टिक बुलाते हैं, डिग्री इज 5 तो क्यूंटिक बुलाते हैं। बट तुम याद चाहे मत रखो, 3 तक याद कर लो, इनफ है तुम्हारे सिलेबस के लिए। 4 5 है, सीधा बोल देना पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 5। अच्छा, इनके अलावा एक दो टाइप हो रहा है हमारे पास, जैसे क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल। नहीं, जीरो पॉलिनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कब होता है, जब जब सिर्फ हमारे पास जीरो पढ़ो। अब इसके साथ तुम एक्स लगा सकते हो, जीरो एक्स इज ऑल्सो जीरो ही होता है। अब इसके अंदर देखा जाए तो वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है ना। तो इट इज अ पॉलिनोमियल नाउ, और पावर भी कैसी है, होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, जीरो, इसीलिए इसको हम क्या बुलाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो ऑलवेज। नेक्स्ट एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वहां पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, 5 आ गया, 7 आ गया, इसके मल्टीप्लाई में मैं x टू द पावर 0 लगा सकता हूं, x टू द पावर एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। 5 इंटू 1 रिजल्ट क्या आएगा 5, तो रिजल्ट में मुझे क्या मिला, कांस्टेंट। अब देखो यहां पर क्या, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, और एक ऑपरेटर है, और पावर कैसी है, होल नंबर। सारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट, इसलिए इसे हम क्या बुलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी मैं किसी भी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में x टू द पावर 0 लगा सकता हूँ, तो x टू द पावर 0 क्या होता है, 1। और एवरी कांस्टेंट इज कंसिडर एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हर एक कांस्टेंट को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 77 पड़ा, इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक दिस, ऐसा लिख दो। x टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, 77 बन जाए 77 अगेन। ठीक है, तो साथ में x टू द पावर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं। फर्स्ट वाला है क्या, पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए और ऑपरेशन होने चाहिए और पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। तो यस इट इज, ये है क्या, हाँ ये है। रूट मत देखो, रूट वेरिएबल पे नहीं आना चाहिए, डिजिट पे तो आ सकता है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, यहाँ डिजिट पे रूट है, वेरिएबल की पावर तो स्टिल अभी भी कैसी है, होल नंबर है, तो यस इट इज। यहाँ ये नहीं होगा, इस पे क्या आ गया, टी पे आ गया, और ये वाला नो, क्यों, क्योंकि ऊपर जाएगा तो y की पावर क्या हो जाएगी, -1। और ये, अब ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन नॉट इन वन वेरिएबल, इसने कौन सा पूछा, वन वेरिएबल वाला, तो नो ही देंगे इसको भी। ये 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, मुझसे पूछा गया व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, ठीक है, कौन सी डिजिट है, कौन सा कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में। अब यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे, 1, तो 1 इज इन मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज +1। यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 लगा दो, -1। यहाँ क्या है, π/2, और यहाँ पे एक्स का टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन डन। एक्स है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना था, ये एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है यहाँ पे, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि एग्जांपल दो एक बायोनोमियल का, किसका, बायोनोमियल कैसा होता है, 2 टर्म वाला, और डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। तो x की पावर 35 + 4, 2 टर्म्स हैं और मैक्सिमम पावर कितनी है, 35। एग्जांपल ही देना था, कुछ भी दे सकते हो। एक मोनोमियल जिसमें टर्म एक ही हो और मैक्सिमम पावर कितनी हो, 100। हो गया थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे अगेन कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, 5x³ + 4x² + 7x, 4 - y², 5t - √7 और 3। मुझे यहाँ डिग्री बतानी है, डिग्री क्या थी, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। अब बताओ यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1, और यहाँ है ही नहीं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल याद है, वेरिएबल टू द पावर 0 साथ में लगा सकते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर 0। हो गया। चलो अब मुझे इसकी डिग्री बतानी है, डिग्री के बेसिस से बताना है कि टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है। तो अगर डिग्री देखो यहाँ कितनी 2 है, और डिग्री जब 2 होती है तो कौन सा टाइप होता है, क्वाड्रेटिक। ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक। ये कैसा हो गया, क्यूबिक। ये कैसा हुआ, मैक्सिमम पावर इज 2 तो क्वाड्रेटिक। ये कैसा हुआ, लीनियर, मैक्सिमम पावर इज 1। देखो यहाँ पे, यहाँ भी 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितनी है मैक्सिमम पावर, 2, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर कितनी है। क्वेश्चन डन, एक्सरसाइज डन।